जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा और अपनी सारी प्यारी संगत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैं सत्संग सुनाते हुए कुछ बोल दूँ जो सही ना हो, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी से भी और अपनी प्यारी संगत से। जो गुरु जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं सिर्फ वही बोलूँ जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ वही सत्संग शेयर करूँ जिसमें आपकी सिर्फ महिमा ही महिमा हो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो। गुरु जी ने इस बार अष्टमी नवमी बहुत अच्छे से मेरी करवाई। मैंने माता रानी के सातों दिन सुबह शाम जोत जलाई और मैंने दुर्गा कवच और स्तुति का पाठ करवाया गुरु जी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन भी नागा नहीं किया और गुरु जी ने बहुत अच्छे से मेरे से ये पाठ करवाया और माता रानी की पूजा कराई। मगर जिस दिन अष्टमी था और क्योंकि मैं और मेरे अंकल नौमी पूजते हैं, तो अष्टमी की शाम को जब मैं जोत जलाने लगी तो मेरी जोत नहीं जल रही थी और मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी, बार-बार जोत जला रही थी। मैंने घी चेंज किया, मैंने जोत बदली, मगर फिर भी वो जोत जलते ही बुझ रही थी। तो मुझे एकदम से बहुत डर लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मगर फिर मैंने सोचा कि गुरुजी तो सख्त मना करते हैं किसी भी वहमों में पड़ने में, तो मैंने कोई भी वहम नहीं डाला और मैंने दोबारा से जोत बनाई और जोत चली और मगर वो बहुत अच्छे से तो नहीं जल रही थी, बहुत धीमी-धीमी जोत जल रही थी। तो मैं हाथ जोड़े और मैंने अपनी पूजा पूरी करी और रात को ही मैंने देखा कि मैं डाउन हो गई हूँ, मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरी जोत नहीं जल रही थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे उस टाइम पे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो उस चीज़ के लिए तो पहले तो मैं माता रानी से माफ़ी माँगती हूँ और दूसरा कि गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे सही टाइम पे बता दिया। और फिर मेरा फर्स्ट डे था तो मैं सुबह उठी और गुरुजी ने मुझे आजकल रोज़ वॉक पर भेजते हैं और मैं जब वॉक करने गई और वहाँ से वापस आई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत पेन हो रहा था मुझे और बहुत वीक फ़ील कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज नौमी कैसे पूजूँ? फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे ये ख़्याल आया कि मैं कैसे कंजके पूजूँ, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है और मैंने सारी तैयारियां करी हुई हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया जो कनाडा में है और उसने उस वक्त फ़ोन मेरा पिक नहीं किया, तो मैं समझ नहीं पाई और मैंने बनाना शुरू कर दिया माता रानी का जो भी प्रसाद होता है। और फिर मेरी बहन का कॉल आता है और मैं उससे बात करती हूँ और मैं उसको बताती हूँ कि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो मैं क्या करूँ? तो उसने मुझे बस इतना बोला कि देखो, तुम्हारा आज पहला दिन है तो तुम प्रसाद नहीं बनाओ, तुम सूखा कर लो। तुम चिप्स या फ्रूटी या कोई फ्रूट देकर माता रानी की पूजा कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है और फिर मैंने तभी भी मैं कंफ्यूज थी कि गुरुजी तो वहमों में नहीं डालते हैं, क्या करूं गुरुजी? और मेरा बहुत मन है कि मैंने, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने माता रानी की कंजकें पूजी हों और मैंने पूरी छोले हलवा ना बनाया हो। और उसने मुझे कहा कि अगर तूने उसमें सब कुछ बना लिया है तो बना के तुम लोग सब खा लो, मगर कंजकों को मत देना, कंजकों के लिए तुम सूखा करो। मगर मेरा मन नहीं मान रहा था और फिर जैसे कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत स्ट्रांगली टेलीपैथी करी कि तू उदास क्यों हो रही है, तेरा बहुत मन है, मुझे मालूम है पूरी छोले हलवा बांटने का, तो तू उसे मेरा लंगर प्रसाद बना दे। और फिर मैंने पूरी छोले हलवा बनाया
और उसको साइड में रखा और फिर मैं कंचके ढूँढने के लिए नीचे गई और गुरुजी ने मुझे ऐसा लगा जैसे जब मैं नीचे गई तो वो कंचके बस मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो सड़क के किनारे खड़े हुए थे और कहीं जा आ नहीं रहे थे और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किस लिए वेट कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमें कंचकों में जाना है। तो मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी और मैं काफ़ी डर गई थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे बच्चे बुला के लाऊँगी और कंजकें कैसे करूँगी माता रानी की। बट गुरुजी तो हर वक़्त मेरे साथ थे और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर और इस तरह गुरुजी ने कंचके मेरे घर बैठे-बैठे मुझे बुला के लाए मेरे लिए पहुँचा दिया और फिर मैं कंचके लेके आई और मैंने सूखा प्रसाद दिया माता रानी का और मैंने लंगर प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया पूड़ी, छोले, हलवे का और फिर वो जो भोग लगा हुआ प्रसाद था, जो कि लंगर प्रसाद बन गया था, फिर वो मैंने कंजकों को दिया और मैंने सबके माथे पे चंदन का तिलक भी लगाया। मैंने माता रानी की जय-जयकार भी करवाई और उसके बाद सभी बच्चों ने गुरुजी का मंत्र जाप किया और बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने गुरुजी से उन सब बच्चों के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स माँगी कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करिए। और उसमें से एक छोटी-सी कन्या थी, बहुत ही छोटी-सी, बहुत प्यारी 3 साल की थी और पता नहीं मैं उसको देखते जा रही थी और मुझे वो इतनी स्वीट लग रही थी कि मैं उसे गोदी में पकड़ रही थी बार-बार और वो सिर्फ़ फ्रूटी पी रही थी, वो कोई प्रसाद नहीं खा रही थी, सिर्फ़ उसका पूरा का पूरा ध्यान फ्रूटी पे था और उसने पूरी एक फ्रूटी ख़त्म कर ली और फिर मैंने उसको बोला कि तुम एक और फ्रूटी पियोगी? तो उसने बोला हाँ। और फिर मैंने उसको एक और फ्रूटी दी और फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुझे गोदी में उठा के नीचे लेके जाऊँगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा था जैसे पता नहीं मैं कुछ उसको बयाँ नहीं कर सकती। मैंने कभी इससे पहले ऐसा नहीं किया मगर वो बच्ची मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रही थी और मैंने उसे गोदी में उठाया और वो इतनी हल्की थी जैसे फूल होता है, फूल जैसी फूल थी वो, फूलों से भी हल्की उसका वज़न होगा और मैंने उसे गोदी में उठाया और मैं उसको नीचे लेके गई और मैंने उसको प्यार किया और कहा कि अच्छे से जाना, ठीक से जाना बेटा और खूब सारा प्यार किया और इस तरह गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छे से मेरी पूजा पूरी करी अष्टमी और नवमी की। और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। गुरुजी ने मेरा बहुत ख़्याल रखा, उनको पता था कि उनकी बेटी का आज पहला दिन है, उसको बहुत दर्द होगा, वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगी ज़्यादा, तो गुरुजी ने कंजकें भी बहुत थोड़ी-सी भिजवाई जो जो मैं आराम से कर सकी, बिना किसी परेशानी के, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था बार-बार कि तुम्हारे अंकल तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे अंकल तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे अंकल मुझे बहुत बार धोखा दे चुके हैं। मैंने शादी के बाद से सिर्फ़ यही चीज़ सफ़र करी है। मेरे अंकल हमेशा किसी न किसी के साथ रिलेशन में रहे हैं जिसकी वजह से आज मैं डिप्रेशन की गोलियाँ खाती हूँ और बहुत ही डिप्रेस्ड रहती हूँ। मगर जब से मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी ने मुझे इतना ताकत दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि मुझे अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती और अब मैं अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आता, जैसे मुझे पहले आया करता था जब मुझे पता चलता था कि मेरे अंकल किसी और लड़की के साथ रिलेशन में हैं और वो मुझे धोखा दे रहे हैं, तो मैं एकदम से टूट जाती थी और बहुत रोती थी और मतलब बहुत अपने आप को परेशान करती थी और मैं उदास हो जाती थी, पागल जैसा बिहेव करने लग जाती थी, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था। मगर अब जब गुरुजी ने मुझे थाम लिया है, मुझे अपना बना लिया है, मुझे इतना प्यार दे दिया है कि मुझे अब किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे मेरे अंकल प्यार करे ना करे कोई बात नहीं, मगर मेरे गुरु है जो मुझे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है और वो मुझे कभी-कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो वो प्यार ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता।
तो उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी ये बेटी तो बहुत वीक थी, इतनी कमज़ोर दिल वाली थी। आपने उसे अपने प्यार से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गुरुजी भी यही कहते थे कि सबसे मोह छोड़ दो, बच्चों का मोह, पति का मोह, ये सब त्याग दो। ये सब मोह कोई काम नहीं आएँगे। अगर कोई काम आएगा, तो तुम्हारा गुरु काम आएगा, और ये सच है। कोई काम आता है तो वो है हमारे गुरु। जब भी हमारे पास मन उदास होता है या जब भी हम परेशान होते हैं, आप कभी भी देखिएगा संगत जी, आपके पास कोई नहीं आएगा उस वक्त होगा, मगर आपके पास आपके सिर्फ गुरु होंगे, जिसके पास जाकर आप दिल खोल के रोएंगे, अपनी सारी बातें शेयर करेंगे और वो सुनेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि जब मैं चाहती हूँ अपने अंकल से अपने दिल की प्रॉब्लम बताने के लिए, वो मुझे उल्टा लेक्चर देने लग जाते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम ये हो, तुम मेरी बात नहीं मानती, ये सब। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे क्यों नहीं समझते। मगर जब मैं गुरुपा के पास जाके बैठती हूँ और रोती हूँ और बोलती हूँ, गुरुजी मुझे ये परेशानी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे मेरे बेटे ने मुझे ऐसे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, तो गुरुजी मुझे बहुत शांत से सुनते हैं और उसके बाद मुझे हिम्मत देते हैं कि पुत्र, तू चिंता क्यों कर रही है, वो ठीक हो जाएगा, वो तुझसे प्यार करता है, उसका मन सच्चा है, तो गुस्सा मत किया कर, दिल पे मत लाया कर उसकी गला को। थैंक यू सो मच गुरुपा कि आप मुझे फिर से हिम्मत दे देते और मेरा मूड एकदम अच्छा हो जाता है। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ, उस लड़की का मैसेज मेरे फ़ोन में आ गया, जो कि एक बहुत अलग सी अजीब सी चीज़ थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा नंबर पे वो लड़की मैसेज करे। शायद वो मेरे अंकल को कॉन्टैक्ट कर रही होगी और मेरे अंकल ने गुस्से में उसको ब्लॉक कर दिया होगा और उसने मेरे फ़ोन नंबर्स पे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दिया। जब मैं सुबह उठी, अमृत वेला किया और जब मैं अमृत वेला करके अपने कमरे में गई, तो मैंने देखा कि ये किसका वॉइस रिकॉर्ड आया हुआ है मेरे फ़ोन पे, दूसरे नंबर पे। और जैसे ही मैंने वो सुना, तो उस लड़की ने मुझे सब कुछ बोला उस वॉइस रिकॉर्डिंग में। उसे सुनने के बाद मैं एकदम से हिल गई, टूट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, चिल्लाऊँ, अंकल के साथ लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि उसमें बच्चों का क्या कसूर है। अगर मैं चिल्लाऊंगी, लड़ूंगी, तो बच्चे उठ जाएंगे और वो उन पे क्या उसका असर होगा। तो मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और मैं गुरुजी के पास चली गई और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, आपकी ये सब भी मुझे देखना पड़ रहा है। मैं अपने अंकल का हर जगह साथ दे रही हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरा साथ धोखा क्यों कर रहे हैं गुरुजी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करिए। मैंने बस गुरुजी से ऐसा कहा और मैं खूब रोई। मैंने उनका स्वरूप अपने गले से लगाया और मैंने खूब खूब रोई मैं उनके पास जाके, और फिर मैं बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल शांत। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे आंसू पोंछ दिए और मुझे कहा कि बस बहुत रो लिया, अब तू शांत हो जा। गुरुजी से बातें करने के बाद और रोने के बाद, गुरुजी को सब कुछ बताने के बाद, उनको तो सब पता है, हमारी ही आंखों में पट्टियां लगी हैं, मगर गुरुजी वो पट्टियां भी टाइम टाइम पे खोलते हैं ताकि हम धोखे में ना रहे। गुरुजी ने उसी वक्त मेरे को सत्संग सुनाया एक आंटी का, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने अंकल को माफ, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही था, और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उन्हें कहा कि तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि वो अपने अपने उसमें नहीं है, वो जो भी कर रहा है किसी के आके कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे क्षमा कर दो, उसको कोई अपशब्द मत कहो क्योंकि तुम उसका कर्म बना दोगी, उसे माफ कर दो, और उसकी तुम्हारी माफी ही उसकी सजा होगी। बस सच पूछिए संगत जी, उस दिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा। मैंने घर का सारा काम किया, मैंने उनको नाश्ता दिया, सब कुछ, और वो सिर्फ मुझे देख रहे थे कि इसको क्या हो गया।
ये कुछ क्यों नहीं बोल रही, घर में क्यों नहीं लड़ रही है, ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रही है। पर मैंने कुछ नहीं पूछना था, मैंने गुरुजी के आगे बोला, गुरुजी मैंने उनको माफ कर दिया, मैंने उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया। अब मेरे मन में उनके लिए कोई कोई गिले शिकवे नहीं है। शायद ये मेरी ही कर्म है कि ये मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, इसलिए मेरे मन में उनके लिए कोई घृणा नहीं है। मैंने उनको माफ कर दिया गुरुजी, और आप भी उन्हें माफ कर दीजिए और उनकी बुद्धि को ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं। उसके अगले दिन मंडे था और मैंने गुरुजी से पहले ही कह दिया कि गुरुजी आज मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं अपने बड़े अंकल को नहीं बोलूंगी कि मुझे बड़े मंदिर लेके जाइए, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा। मगर गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए, उन्होंने कहा नहीं तू आएगी बड़े मंदिर। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी मैं अपने आप ही आ जाऊंगी, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत खराब चल रही थी अंदर से। और पता नहीं क्या हुआ, सुबह मैं उठी सोमवार के दिन, मैं वॉक करने गई, वॉक करके आई और आते ही मैंने अपने बच्चों को रेडी किया, स्कूल भेजा, और मेरे अंकल उठे और बोले बड़े मंदिर नहीं जाना है। और सच मानिए संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ और अपने अंकल के साथ ही आ, तुझे उन्हीं के साथ ही आना है। तुम दोनों को तो मैंने ही मिलाया है, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और मैंने अपने अंकल को बोला हाँ जाना है। और फिर हम रेडी हुए और हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। मगर रास्ते में मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी, बहुत खराब। मैं बस रोए जा रही थी और मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। जैसे ही बड़े मंदिर के पास पहुंचे मुझे वॉमिट होने लगा गाड़ी में ही, और मैंने फट से गाड़ी का डोर ओपन किया था कि गाड़ी से मैं बाहर करूं जाऊं, तो मेरी वॉमिट आधे मेरे कपड़ों में और बाहर हुआ। उतने में कोई पीछे से सेवादार अंकल आए, मैंने उनको देखा नहीं, मगर उन्होंने मेरे हाथ में जल प्रसाद की बोतल दी और बोला आंटी इससे अपने कपड़े साफ कर लो और मुंह साफ कर लो। मैंने वो जल प्रसाद की बोतल ली, उसको माथे से लगाया, उसका एक घुट पिया और उसके बाद अपने आप को साफ किया कपड़े को। फिर मेरे अंकल ने कहा कि तुम ठीक हो, मैंने बोला हाँ अब मैं ठीक हूँ। और फिर हमने गाड़ी को पार्क किया और फिर हम बड़े मंदिर के लिए चले गए। जब मैं बड़े मंदिर में घुसी तो मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे अंकल की चीजें, मेरे घर के फाइनेंस, बहुत कुछ था मेरे दिमाग में चल रहा था और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा गुरुजी आज तो मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, मेरी वॉमिट किया है। ऑल तो मैंने कपड़ा साफ कर लिया था मगर फिर भी उसमें कोई स्मेल नहीं था। मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतने गंदे कपड़ों के पहनकर अपने गुरु के पास जा रही हूँ, उस गुरु के पास जो इतना सुंदर है, जिससे जिससे इतनी सुंदर सुंदर खुशबू आती है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज मुझे थोड़ा दूर रखना अपने से, आज आपकी बेटी बहुत स्मेल आएगा आपको उससे, इसलिए आप आज उसको आप दूर से ही देखना, दूर से ही मिल लेना गुरुजी। मगर हमारे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कपड़ों से या हमारी गंदगी से नहीं, वो हमारे मन से प्यार करते हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा मन देखा और जब हम लंगर प्रसाद करने के लिए गए तो उन्होंने मुझे सबसे आगे बिठाया अपने स्वरूप के सामने एकदम कि ले तू मेरे सबसे आगे बैठेगी मेरे पास। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए हमें सिर्फ उसी से प्यार करना चाहिए। बाकी सारे रिश्ते तो सिर्फ निभाने के लिए है, मगर वास्तविक में हमारे से कौन प्यार करता है वो हमारे गुरुपा ही है, जो कभी साथ नहीं छोड़ते, जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और उस दिन मैं वापिस आई, जैसे मैं वापिस आई
तो भी मेरे को बहुत सारी वॉमिट हुई। मैंने सारा प्रसाद निकाला, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी या क्या था मेरे अंदर जो सब खत्म हो गया। मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी। गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मैं क्या करूं, मैं थक गई हूँ, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ पर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरे स्ट्रेस हार्मोन सब बिगड़ जा रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू सुबह उठ, 1 घंटा वॉक करके आ, चावल और चीनी बिल्कुल बंद कर दे और एक टाइम खाना खा और शाम को जल्दी से कुछ खा लिया कर। जब भूख लगे तो चना खा लिया कर चाय के साथ। ये छोटी छोटी बातें गुरुजी ने मुझे बताना शुरू करी और सच मानिए संगत जी, कुछ ही दिनों में मैंने अपना 5-6 किलो वजन कम कर दिया, जो बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। बढ़ता ही जा रहा था, 1 ग्राम भी कम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं कुछ टाइम से बड़े मंदिर बहुत सिंपल बन के जा रही थी, मतलब जो भी मेरे पास कपड़े होते थे सिंपल से मैं पहन जाती थी और कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, बस बाल बांधा, चश्मा पहना और चली गई। फिर गुरुजी तो बहुत प्यार करते हैं ना। फिर उनका मैसेज आया कि तू ऐसे बनकर क्यों आ रही है मेरे पास, सोने सोने कपड़े पहन के आ, सोनी बन के आ। मैं भी तो सोना बना रहता हूँ ना तुम लोगों से मिलने के लिए। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा गुरुजी तो सच में कितना सुंदर लगते हैं। वो इतना तैयार होकर बैठते हैं हम सबसे मिलने के लिए, ताकि हम उन्हें देख के खुश हो जाए। और हम इतने गंदे बन के जाते हैं तो गुरुजी को तो कितना बुरा लगता होगा। फिर उस दिन मैंने अच्छे से कपड़े पहने, बहुत अच्छे से मैं तैयार हुई। मैंने लिपस्टिक लगाई, मैंने बिंदी लगाई और फिर मैं जब गई तो मेरे अंकल बोलने लगे कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। सच में पता नहीं आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर हम बड़े मंदिर गए और वहां मैंने गुरुजी के गद्दी के आगे बस इतना कहा, गुरुजी आज बड़ा मन हो रहा है कि मैं आपके गले लग जाऊं, मैं बहुत उदास हूँ, मैं थक गई हूँ। ये इतना बड़ा, हर दिन चुनौतियों से लड़ लड़ के मैं थक गई हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी परीक्षाएं चल रही हैं और आप मुझे रोज रोज हिम्मत दे रहे हैं और वही हिम्मत मैं अपने अंकल को दे रही हूँ। मगर अब मैं थक गई हूँ गुरुजी, बहुत थक गई हूँ। मैं सीरियस आपका हक चाहती हूँ गुरुजी। उस दिन सीरियसली मैं गुरुजी को बहुत मिस कर रही थी। मैंने सोच रही थी कि काश गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं आपको गले लगाती। और बस मैं ये कहते हुए बस रोते रोते गुरुजी के दरबार से आगे निकल गई लंगर हॉल। वहाँ मैंने लंगर किया और मैं बाहर आने लगी, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है बस पार्किंग स्लॉट में जब मैं पहुंची अपने अंकल के साथ, तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल खड़े हुए थे और गाड़ियाँ आ जा रही थी, बाहर निकल रही थी, कुछ गाड़ियाँ अंदर आ रही थी। पहली बार वहाँ एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि बेटा साइड हो जा बेटा, नहीं तो गाड़ी लग जाएगी। जब उसने बेटा कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़े मंदिर में कोई किसी को बेटा नहीं बोलता, हर कोई आंटी या अंकल से ही सबको बोलते हैं। जब उन सेवादार अंकल ने मुझे बेटा कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना। आज भी बहुत सारी टेंशनें हैं मेरे घर में। मुझे अपने बच्चों को बहुत सारी फीसें देनी है, घर चलाना है, किस्त जानी है, मगर मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो गुरुपा है ना, वो उन्होंने मेरी जोर से हाथ थाम रखा है और वो मुझे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू सब्र कर, बस तेरी कड़ी परीक्षा चल रही है और अब तू पास होने वाली है उसमें। गुरुजी ने मेरे अंकल को भी जोड़ लिया है। अब वो भी बहुत अच्छे मन से जाते हैं बड़े मंदिर, बहुत श्रद्धा के साथ बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी का माथा टेकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। वो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हम सबको इतना ब्लेस कर दिया है, हमारे घर को ब्लेस कर दिया है।
अब मुझे अपने घर में हर एक जगह में आप, सिर्फ़ आप दिखते हैं गुरुजी। हर एक जगह में आप फ़ील होते हैं। चाहे लोग कितनी भी नेगेटिविटी भेज रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे गुरु मेरा साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी भी बस यही बोलते हैं कि अब तूने चिंता नहीं करनी है, तूने बस पाठ करना है, सिमरन करना है। चिंता नहीं करनी तूने अब। मैंने तेरा हाथ थाम रखा है और ये सच है, गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा है। आज गुरुवार के दिन गुरुजी ने मुझसे 1 घंटे का सत्संग करवाया और सारे वही शब्द गुरबानी के सुनाए जो मेरे हर प्रॉब्लम का जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे। और आज पहली बार मैंने अपनी जोत में गुरुजी का साक्षात दर्शन किए। थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सुबह ही बोल दिया कि आज मुझे कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाना, तो मैंने सत्संग में गुरुजी के लिए कोल्ड कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी ने कोल्ड कॉफ़ी में भी भोग लगाया। ग्लास पूरा भरा हुआ था, मगर जब पूरा सत्संग खत्म हुआ और जब मैंने गुरुजी की थाली बाहर ली, तो उसमें गुरुजी का ग्लास में से थोड़ा-सा दूध कम था। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा ने अपनी इस नाज़ीज़ की पूजा स्वीकार की। आज मैं सिर्फ़ गुरुजी से बस यही कहती हूँ कि गुरुपा मुझे अपनी रज़ा में रखना और प्लीज़ अगले जन्म जब भी आऊँ तो मैं आपको फ़िज़िकल फ़ॉर्म में ज़रूर मिलूँ गुरुजी। आप मुझे प्लीज़ उस टाइम पे ज़रूर अपने से मिलाना जब आप फ़िज़िकली फ़ॉर्म में हो। मैं आपके एक बार अपनी आँखों से दर्शन करना चाहती हूँ। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी कि मैं आपके चरणों में रहूँ। जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपके चरणों में रहूँ, आपकी रज़ा में रहूँ गुरुजी, और आप सभी संगत का कल्याण करें, सबको खूब सारी खुशियाँ दें। सभी संगत को सब्र दें गुरुजी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, आज जब मैं उठी तो मेरी डॉटर ने मुझे बताया कि उसको गुरु महाराज का रात को ड्रीम आया। उसमें उसने देखा कि गुरु महाराज ब्लू और वाइट चोले में हैं और संगत जी उसने जाके गुरु महाराज को हक किया। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें ड्रीम दर्शन देते हैं वो एक्चुअल दर्शन होते हैं और गुरु महाराज हमारा कोई ना कोई कष्ट काटते हैं, जिसकी वजह से गुरु महाराज हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, कई बार हमारे बहुत सारे आंसर्स जो हमारे मन में बहुत टाइम से हैं वो भी गुरु महाराज हमें देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ संगत जी कि मन में ऐसा चलता था कि गुरु महाराज जब फिज़िकल रूप में थे तो संगत ने उनको देखा, लेकिन संगत जी जब गुरु महाराज हमें ड्रीम में दर्शन देते हैं, जब मुझे दिए तो मुझे ऐसा लगा कि दैट वाज नॉट अ ड्रीम, वो असलियत थी। और संगत जी, बाकी सारी ड्रीम्स चाहे भूल जाएं लेकिन गुरु महाराज की ड्रीम हमेशा याद रहती है।
शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे थे कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है। और संगत जी, ज़रूर गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जब बच्चे छोटे होते हैं वो हर चीज़ को बहुत नॉर्मली लेते हैं। जब उसने बताया कि मेरे को गुरुजी का सपना आया, संगत जी, लेकिन हमें पता है कि गुरु महाराज हमारे कितने बड़े बड़े कष्टों को काटते हैं। और अपने बच्चे की तरफ से और सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि पता नहीं कौन कौन से कष्टों को गुरु महाराज काटते हैं और हमें खुशियाँ ब्लेस करते हैं। संगत जी, हर छोटी से छोटी चीज़ में गुरु महाराज अपने नंबर्स दिखाते हैं। संगत जी, इसका मतलब तो यही है कि हर एक चीज़ उनकी ब्लेसिंग से ही मिल रही है, तो हमें हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर वो ब्लेसिंग्स ना दें तो शायद वो चीज़ें भी हमें ना मिलें। अगर वो ब्लेसिंग्स ना दें तो ये सांसें भी ना चलें। अगर वो ब्लेसिंग्स ना दें तो हम पता नहीं होते कि नहीं। लेकिन संगत जी, अगर उन्होंने हमारे को हमारा हाथ थामा है, तभी हम संगत जी ये सत्संग भी शेयर कर पा रहे हैं। क्योंकि सत्संग उनकी ब्लेसिंग्स का होता है कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिली। तो संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का हर एक पल का, जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में लिखा। संगत जी, हमेशा ऐसा होता था ना कि हम बोलते थे अगर मेरी माँ ने मेरी किस्मत लिखी होती तो बहुत सुंदर होती। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं वो हमारी नई किस्मत लिखते हैं। और अगर गुरु महाराज ने ये किस्मत लिखी है तो ज़रूर बहुत अच्छी लिखी होगी। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हमारा हाथ पकड़ने के लिए। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज ने एक चीज़ सुनवाई थी कि जब हमारी आत्मा बहुत जन्मों तक प्रेयर करती है कि हमें पूर्ण गुरु मिले, तब हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। और संगत जी, गुरु महाराज का हमारा हाथ पकड़ना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। बिकॉज़ अगर वो हमारा हाथ ही ना पकड़ते तो पता नहीं आगे के सत्संग भी नहीं होते। तो शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ जो गुरु महाराज ने आज सुनवाई वो ये था कि जब हम गुरु महाराज ने बोला था कि मेरे को कोई तब छू सकता है अगर उसने 80 जन्म लिए हैं। अगर कोई सोल 80 जन्म ले चुकी है, उसके बाद गुरु महाराज को वो छू सकती है। कई बार गुरु महाराज के पास संगत आती थी, उनके पैरों को छूती थी, वो पीछे कर लेते थे। और संगत जी, गुरु महाराज तो भगवान है। और संगत जी, जो वो बोलते थे उनकी छोटी छोटी बातों में बहुत डीप मीनिंग्स हैं। और अगर हम उन चीज़ों को समझें, उनको माने संगत जी, तो गुरु महाराज हमारे साथ खड़े होते हैं। संगत जी, एक और सत्संग अपनी डॉटर का शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से उसका एक कंपटीशन था, उसमें उसका फर्स्ट रैंक आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ संगत जी, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही हमें मिलता है। अगर सुख है तो उसका शुक्राना, दुख है तो गुरु महाराज ने कोई बड़ा कर्म काटा, उसका भी शुक्राना। सो संगत जी, हर एक पल का, हर एक सांस का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।